पे कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे गुरु जी कह रहे हैं कि एक तरफ मतलब जैसे मान लो घर में कोई सेवा है, किसी को हमारी ज़रूरत है, और एक तरफ सत्संग है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते। और ये भी कह रहे हैं कि छोड़ के आओ तुम, और कभी कहा जाता है कि सेवा करो, और फिर ये पता नहीं चलता कब छोड़ना है कब करना है, कब माया लगनी चाहिए वो बस। दीदी एक ये चीज़ समझ नहीं आई, एक तो वो चित्त चोर वाली कृष्ण भगवान ने जो मतलब सब गोपियों का चित्त चोर कर दिया, और एक ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो जो सांप वाली के सारी चींटियाँ उन पे लग गई। ये दृष्टांत आता है कि एक बार एक गुरु ने दिखाया अपने शिष्यों को कि एक सांप जा रहा है और उससे हजारों चींटियाँ चिपटी हुई हैं। कुछ समझाना था गुरु को, तो हमारी मोटी बुद्धि में तो समझ नहीं आएगा ना, स्थूल बुद्धि जब होती है क्या समझेंगे इसको। सांप जा रहा है, चींटियाँ उसको काट रही हैं, लिपटी पड़ी हैं। तो गुरु ने समझाया, बोला पिछले जन्म में ये जो सांप है ये गुरु था, और इसने सबका पैसा खाया, सबको ज्ञान सुनाया, लेकिन उस पैसे से सुनाया, लेकिन उद्धार नहीं किया किसी का। किसी को भी अपनी आत्मा से नहीं जोड़ा, किसी को भी अपने आत्म का दर्शन नहीं कराया। तो बोला ये इस जन्म में भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहे, चींटी बनकर आई हैं, सब चींटी बनकर आए हैं, इसको काट रहे हैं कि तुमने हमको भगवान से तो मिलाया नहीं, तुमने हमारा धन भी खाया, समय भी खाया और सब कुछ किया। तो ये बात सिखाने के लिए है, समझाने के लिए है कि कैसे आज गुरु अगर हमें निष्कामी मिला है तो ये हमारे लिए कितनी बड़ाई है, हमारे लिए कितनी फ़क्र की बात है। और साथ में जो गुरु रोज़ निश्चय का सत्संग करता है हमारे लिए, और हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है, हमें भटकाता नहीं है कि भगवान कहीं बाहर मिलेगा। कई लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन करो, उससे तुमको अनुभव होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। तो आत्म साक्षात्कार केवल आंख बंद करने से नहीं होगा, एक इंद्रिय से नहीं होता आत्म साक्षात्कार। जब 10 इंद्रियों को हम शांत करते हैं, केवल आंख बंद करने से थोड़ी होता। आंख बंद जब हम करते हैं तो हमें बहुत कुछ दिखाई देता है, सपने आते हैं, फिर कितना ध्यान भटकता है। बल्कि खुली आंखों से तो आप देख रहे हो सामने वाले को, अभी आप आंख बंद कर लो तो आप सोचोगे इधर कौन बैठा है, ऊपर कौन है, इधर कौन है, ज़्यादा ही मन भटक रहा है ना आंख बंद करने से। तो दुनिया में बहुत सारे गुरु आपको मिलेंगे जो आपको हो सकता है ज्ञान भी यही सुनाए, ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान भी आपको यही आत्मा का सुनाए, क्योंकि अगर जाया जाए गहराई में तो तत्व ज्ञान एक ही है, बस मुख अलग अलग होते हैं, सुनाने वाले समझाने वाले। लेकिन अगर वो गुरु निष्कामी नहीं है तो बोला वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। और निष्कामी का मतलब है जो तुम में कोई इच्छा नहीं रखता है, जो हमारे में कोई इच्छा नहीं रखता है, वो उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, वो ही गुरु हमारा उद्धार कर सकता है। हर गुरु नहीं कर सकता, हर टीचर बहुत अच्छा है। आपको पता है ना, अभी आप अपने बच्चे को अगर ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो तो आजकल हर चीज़ ऑनलाइन भी मिलती है। किसी ने बोला हमारे घर में मेड नहीं आ रही थी 2 दिन, तो फिर हमने ऑनलाइन मंगाई, अर्बन क्लैब से भी आती है, जो साइट है वो, उससे हर कुछ मिलता है। आप कोई भी आप काम के लिए बुला सकते हो, बस पैसे देने पड़ते हैं
कम से कम काम तो हो रहा है तुम्हारा। पहले तो पड़ोस में पूछते थे, सामने वाले से पूछो, इधर वाले से पूछो, उनके पास भी टाइम नहीं होता है। वो कहती है जी हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो आजकल अच्छा हिसाब किताब हो गया है, लेकिन बोला वो मुक्त नहीं कर सकता। अर्बन क्लब में कोई ऐसी साइट नहीं है जो तुम डालो उसमें और तुम्हें मुक्ति का और ज्ञान लिखा हुआ भी मिल जाएगा। आजकल AI पे मिल जाएगा आपको, आप जो डालोगे। बहुत भटकाने वाला समय भी आ गया है, भटकने वाला भी समय आ गया है। एक तरफ अच्छाई वाला भी आ गया तो दूसरी तरफ भटकने का भी बहुत समय है ये। उसमें डालोगे आप, उसमें वो तुम्हें जो सुनाएगा तो उससे और तुम्हारा मन भ्रमित हो सकता है। ये बताया ना दादा के समय की बात, कैसे वो माई सत्संग सुनाती थी और मतलब गुरु के पास भी आती थी, दादा के पास आती थी, पर कोई ऐसे करके ही भटका सकता है। हम तुम्हें आत्म साक्षात्कार कराएंगे। तुम्हारे गुरु ने कराया तुमको आत्म साक्षात्कार? तो तुम कहेंगे हाँ हमारे गुरु ने आत्म साक्षात्कार तो नहीं कराया, ज्ञान तो सुनाते हैं, अच्छा लगता है, समझ आ रही है बात, क्योंकि हमारे ही ग्रस्त जीवन से जुड़ी हुई बात, हमारे ही मनुष्य जन्म से जुड़ी हुई बात बताता है गुरु। पर बात जब आती है आत्म साक्षात्कार की, नया शब्द ढूंढ के लाएगा ना वो तुम्हारे लिए, तो वो भटक गई। तो इस मन का कोई भरोसा नहीं है, अंत तक कभी भी भटक सकता है। तो गुरु कैसा चाहिए? गुरु भी हमारे लिए ऐसा हो जो हमारे उद्धार की बात करे। ऐसा गुरु, अब कृष्ण भगवान ने बोला सरल रास्ता था गोपियों के लिए, चित्तचोर, उसका नाम भी है चित्तचोर। तो उसने उसका चित्त ही हरण कर लिया, चोर मतलब चोरी कर लिया, तो चित्तचोर नाम रख गया उसका। मतलब ऐसा उनको आकर्षक रूप दिखाया, अपना प्रेम का रूप दिखाया। अब अर्जुन को तो उसने विश्व रूप दर्शन भी कराया। अर्जुन घबरा गया जब विश्व रूप दर्शन कर रहा था, तो घबराहट हुई उसको, क्या यही रूप भी भगवान आपके हैं? सर्पों में कालिया नाग में हूँ, कालिया नाग देख कर ही वो डर गया। और हाथी में ऐरावत हाथी में हूँ, मतलब सब विषैले पदार्थों में भी दिखाया, अमृत में भी दिखाया और देवताओं में भी दिखाया, हर जगह दिखाया भगवान ने। मैं कहाँ नहीं हूँ, सब जगह दिखाया। तो अर्जुन इस रूप को देखकर डर गया था और कहता है भगवान मुझे अपने वही मनोहर रूप में अपने दर्शन दो। जो मुरली मनोहर है तुम्हारा रूप, तो गोपियों को भगवान ने ये रूप नहीं दिखाया। उनके संग सिर्फ प्रेम की लीला की, उनके संग सिर्फ ये रासलीला की उसने। तो प्रेम में उनका चित्त ले लिया उसने, और चित्त ले लिया तो अब तुम्हें दुखी कौन करता है? तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, यही तो दुखी करता है तुमको। बाकी तो तुम बहुत सुखी भी बैठे हो, आज घर भी बहुत अच्छा है तुम्हारा, घर वाले भी अच्छे हैं, मनुष्य जन्म भी है, पर उसके बावजूद भी लोग परेशान हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग सुखी नहीं हैं। फिर कभी एकांत बैठे होते हैं, कभी कोई पूछने वाला नहीं होता, सब कोई विदेश चला गया, कोई दूसरे शहर चला गया, कोई नौकरी पे चला गया, अकेले बैठे हैं पूरे दिन, तो मन परेशान हो रहा है। तो जो गुरु मिलता है, अभी पूरी वाणी का अगर एक निचोड़ निकालें हम, तो गुरु जी का और दादा भगवान का जोर कहाँ होता था? बोला निष्काम के ऊपर। बोला जो तुमने सुना है वो जाकर किसी को सुनाओ, इससे बहुत कुछ बदलाव आएगा, तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम्हारा जीवन बनेगा। और जब तुम नहीं किसी को बताते ये बात, निष्काम नहीं करते कार्य, तो बोला फिर तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हावी रहता है पूरे टाइम। बोला तुमने अगर कुछ भी सीखा है, तुमने गुरु से प्रेम सीखा है, बोला जाकर प्रेम करो सबको। तुमने गुरु से जो अच्छी बात सीखी है, जिससे तुम्हारा मन शांत हुआ है, वो जाकर किसी को और को भी बताओ। अब तुम कहेंगे कोई सुनता ही नहीं है, तो बोला कोई ना भी सुने तो कोई ना कोई ज़रूर सुनेगा। हो सकता है तुम इनको सुनाने गए, इसने नहीं सुना, उसने सुन लिया, वो थोड़ी देर को कहीं से चल के आई थी और उसको तुम्हारी बात ज़्यादा अच्छी लगी, तो उसको अच्छी लगे। कोई ज़रूरी थोड़ा है कि हम
इसको ही सुनाना चाहते हैं। बोला यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, नहीं तो सारे ही लोग अपने रिश्तेदारों को ही सुना लेते फिर। ये ऐसी विद्या नहीं है। ये विद्या है जब कोई श्रद्धा और प्रेम से गुरु की शरण आता है, सुनता है, तब कहीं जाकर ये बात किसी को समझ आती है। आसानी से समझ भी नहीं आती है। ज्ञान आसान है, लेकिन फिर मन माया में भटकता है। ये आश्चर्य है बड़ा कि मन जो है अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। जो हमारे साथ आया था, जो हमारे साथ आज है, जो हमारे साथ आगे भी रहेगा, और जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बोला उसके बारे में हम जान ही नहीं पाए। बाकी सबके बारे में जान गए हो। अब सबको नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है दुनिया की। अब सबके पास लैपटॉप है, सबके पास मोबाइल है। बुक्स तो पढ़ते नहीं लोग अब आजकल, वो सब इसको ही पढ़ते रहते हैं। इस पर भी नॉलेज मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं होगे। ये 100 नहीं 200% गारंटी है, क्योंकि मन थोड़ी मुड़ता है। आप देखो, आप कुछ भी कर रहे होते, 1 सेकंड में आप यूं का यूं कर लेते हो। मन कितनी जल्दी भटक जाता है हमारा। टिकता है क्या मन? टिकता ही नहीं मन। कभी कोई रील देख रहे हैं, कभी कुछ अच्छा लग रहा है, कभी उधर मन भटक गया, कभी उधर मन भटक गया। तो गुरु ने बोला हमारा मन ही ले लिया, चित्त चोर। बोला अब तुमको नींद में भी याद आना चाहिए कि आज उसके पास में जा सकती थी, आज मैंने समय नहीं निकाला। थोड़ा सा समय निकालते और निष्काम जीवन बनाओगे ना, तो कभी अकेले भी नहीं रहोगे। कोई ना कोई तुमको जब ज़रूरत होती है अपने आप भगवान भेज देता है। निष्कामी के पास और सकामी के पास तो बोला चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो तो भी वो एक दिन अकेला ही होगा, ये भी पक्की बात है। चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो। आज किसी के पास कई बेटे होते हैं, कई पोते पोती होते हैं, तो कभी कभी आ जाते हैं वो लोग इकट्ठे होकर। उसके बाद तो हमेशा वो अकेला ही रहता है। कौन बुढ़ापे में पूछ रहा है किसको? जाके देखो, बहुत कम लोग हैं जिनको कोई प्यार कर रहा है। तो गुरु ने निष्काम प्यार को बोला है उनको। चित्त चोर, कृष्ण ने उनका चित्त ही चुरा लिया। तो बोला कोई गोपी भटकी नहीं, किसी का मन कहीं नहीं गया गोपी का, क्योंकि उनको उस प्रेम में ही आत्म साक्षात्कार हो गया। वो कहती थी कृष्ण तो हमारे साथ है। जब उद्धव उनको ज्ञान सुनाने आए हैं, गोपियों के पास आए हैं, तो उन्होंने क्या बोला? उद्धव मन ना भये 10-20, एक मन था जो गया श्याम संग, कौन आराधे ईश। हम कौन से ईश की आराधना करें? हमारा तो मन एक था, वो कृष्ण के पास गया, और वो भी कृष्ण ने ही भेजा था उनको। तो हो सकता है कहीं वो, हमने ऐसा सुना है कि गोपियाँ विरह में रो रही हैं आज भी। हाँ, रो तो रही थी, विरह तो उनको बहुत ज़्यादा था, कृष्ण के दूर होने का बहुत उनको तकलीफ़ थी, लेकिन उसी विरह में योग लग गया उनका। भगवान ने ये भी टेस्टिंग करने के लिए उद्धव को भेजा था। नहीं तो उद्धव ने तो प्योर ज्ञान सुनाया था उनको, आत्मा का ज्ञान। और उन्होंने बोला हमें हर जगह कृष्ण दिखाई देता है। कृष्ण कोई हमारा दूर नहीं गया हमसे, हमको पत्ते पत्ते में दिखाई देता है, हमको हर रूप में दिखाई दे रहा है कृष्ण। तो उसने उनका जो अज्ञान वाला चित्त था वो भर लिया। फिर उनको कभी अज्ञान आया भी नहीं गोपियों को, और सारी गोपियाँ कृष्ण में ही समा गई। तो ये प्रेम लीला भी बहुत अच्छी होती है। अभी गुरु जी कह रहे थे, हमको भी गीता भगवान बोला दौड़ाते रहते थे, सोने नहीं देते थे। अरे आज फलानी के पास जाओ, आज वो देखो परेशान हो रही है, उसको 10 आधे घंटे उसके पास चली जाना, उसके साथ ये बात हो गई है। तो ये निष्काम जीवन बनवाया ना गुरु ने, तभी तो बोला कार्य होता है। नहीं तो मन तो मैं मेरे से कभी निकलता नहीं है। अगर आज आप आ गए हो सत्संग, तो इसका मतलब ये नहीं आपके घर के सारे काम निपट गए, कोई ना कोई काम छोड़कर ही आए होगे, और ये कहकर आए होगे आके कर लेंगे, कौन सी मुश्किल है, इतना ज़रूरी काम तो है नहीं। तो दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे, पर अफसोस कि हम ना होंगे।
तो जो तुमने किसी को निष्काम प्रेम किया होगा वो तुमको याद करेगा और वो तुमको मुक्त करेगा। तुम्हारा निष्काम प्रेम तुम्हें मुक्त करेगा। हम कोई इससे, इसका मतलब ये नहीं हमको कोई कुछ मिलेगा इस निष्काम प्रेम से। ये भी ध्यान रखना, लेना भी किसी का नहीं है, क्योंकि लेने से भी मन डगमगा जाता है। देने वाले का भी डगमगाता है और लेने वाले का भी डगमगा सकता है। अभी पूरी वाणी समझ तो आई होगी कैसे सन्यासी लोग क्या करते हैं। वो यही काम करते हैं, लेना देना दक्षिणा। तो फिर उनका मन कहाँ फंसेगा? आश्रम ही बनाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं आश्रम, और फिर जब आश्रम बन जाता है फिर बुलाते हैं। अब इस आश्रम को फिर चलाना भी तो है ना उनको, आओ रहो इसमें, नहीं तो क्या होगा इसमें। तो ये भी माया बन गई। दादा ने कोई आश्रम नहीं बनाया, दादा ने कोई ऐसा स्थान ही नहीं बनाया जहाँ दादा का मन जाए, जहाँ गुरु का मन जाए। वो अलग बात है कि लोग आते हैं तो रहे, भले कहीं भी रहे। आज भी बॉम्बे में कोई जगह नहीं है ऐसी कि आप जाएं तो आपको कोई रहने की व्यवस्था हो गई, अपने हिसाब से जाओ ना। तुम वैसे भी कहीं घूमने जाते हो तो अपने होटल, अपनी धर्मशाला करके जाते हो। तो बोला ये काम में अगर गुरु फंसेगा तो बोला उसका तो यही काम में मन लगा रहेगा ना पूरे टाइम। वो अलग बात है, थोड़ा सा इंतज़ाम कर दिया, एड्रेस बता दिया तुमको, भाई वहाँ फलानी जगह बहुत अच्छी है, ऐसे कर लो, इतना ही। उसके बाद तुम अपना एफर्ट करो, तुमको अगर गुरु का संग करना है। तो यहाँ पर गुरु ने ये माया फैलाई ही नहीं, क्योंकि ये भी एक माया है। जैसे वो सकामी माया है ना, ये भी माया सतोगुणी माया है, और ये इस सतोगुणी माया से कोई नहीं उठता है। वो माया तो सबको दिख जाती है, मोटी माया सब तजे पर झीनी तजी ना जाए, ये झीनी माया हो जाती है। मोटी माया मतलब अपना घर छोड़ दिया पर आश्रम बना दिया। क्यों छोड़ा अपना घर, पहले तो ये बताओ। अपने घर में कोई प्रॉब्लम थी, इस दीवारों में कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं है। हम यहाँ भी निष्काम भाव से रह सकते हैं। तो ये कल भी हम जो वाणी पढ़ रहे हैं इसमें, तो गृहस्थ जीवन में रहकर कैसे हम मुक्त हो सकते हैं और कौन सा त्याग श्रेष्ठ है, कौन से कर्मों का त्याग करना है। तो हम सब ने कौन से कर्मों का त्याग करने का सोचा? हमने सोचा खाना ना बनाए तो खाना, भूख नहीं लगेगी क्या तुमको? खाना नहीं बनाओगे तो कितने दिन व्रत रख सकते हो, ज़रा ये बताओ। बहुत व्रत रखने वाले अगर बैठे हो तुम, कितने दिन रख सकते हो? वो अलग बात है, वैरायटी नहीं बनाओगे। दाल रोटी तो सबको ही चाहिए। जब तक शरीर है तब तक इसमें अनाज डलेगा ही डलेगा, कुछ भी कर लो, चाहे किसी भी रूप में खाओ। कभी तुमने चाट पकौड़ी खा ली तो कभी रोटी खाई, खाना तो पड़ेगा। तो ज्ञानी किस तरीके से बोला, काम में कर्मों का त्याग बताया है जो तुमको संसार में भटकाते हैं। और कर्म नहीं, कर्म का त्याग नहीं, फल की इच्छा का त्याग। कर्तव्य कर्म ज्ञानी भी करता है। जैसे कल राजा जनक का इसमें उदाहरण दिया कि राजा जनक कार्य करते हुए भी भीतर से छूटा हुआ था, और अष्टावक्र जी ने उनसे कोई कर्तव्य कर्म नहीं छुड़ाया। ये है ब्रह्मज्ञानी गुरु। भले अष्टावक्र जी बोला वो सन्यासी था, लेकिन उसने राजा जनक से नहीं छुड़ाया। गुरु ने कोई हमसे ये नहीं बोला तुम ये छोड़ दो, छोड़ना कुछ है ही नहीं, पर अंदर से इच्छा का, फल का त्याग है। तो जो परमात्मा के रास्ते आगे बढ़ता है उससे सभी कर्तव्य कर्मों में इच्छा व उसके फल का त्याग स्वतः ही हो जाता है। अब स्वतः ही कैसे हो जाता है? स्वतः ही का मतलब अपने आप ही हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता। जो भगवान के रास्ते आगे बढ़ता है, क्योंकि जो परमात्मा से जुड़ना चाहता है बोला उसके अंदर और कोई इच्छा होती ही नहीं है। केवल एक ही इच्छा होती है, शुभ इच्छा, वो है केवल परमात्मा से मिलन की इच्छा। तो उससे ये दुनिया के कार्य भले करता है, वो कर्तव्य कर्म करता है, पर उसमें कोई उसकी इच्छा नहीं है। और आम व्यक्ति को देखो कितनी इच्छा है हर जगह, कोई भी काम करना हो कितना भटकता है।
एक जरा सा ही तुमको कहीं जाना आना पड़ता है, उसी में ही मन भटकता रहता है। कोई घर में आने वाला है तो मन भटक रहा है, क्या बनाऊं, कैसे करूं। अरे सहज में बन जाता है सब कुछ। इतना गुरु ने अंदर से मन शांत कर दिया। तुम तो कहेंगे उसको पसंद नहीं आया, फिर ये नहीं हुआ, फिर ऐसे। मन क्यों भटका रहे हो इतना? तुम वो भगवान के भाव से जो कार्य करेंगे, सामने वाला उसमें खुश हो जाएगा, ये देख लेना। और अगर नहीं हुआ तो बोला कि दुनिया वैसे भी खुश नहीं होती कभी, ये भी ध्यान रखो साथ में। दोनों बातें हैं। एक तरफ गुरु ने ये भी नहीं कहा तुमको कि घर छोड़ दो, कर्तव्य कर्म छोड़ दो, पर साथ में ये भी नहीं कहा हमको कि तुम उसमें अटक जाओ। घर का भी कार्य करके ज्ञानी निकल लेता है। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग आनी चाहिए हमको, कार्य करने का तरीका, जीने का तरीका। ऐसा थोड़ी है गुरु के यहाँ कोई काम नहीं होता। आपको लगता होगा शायद कि वहाँ ना होली नहीं मनाई जाती होगी, शायद वहाँ दिवाली पर, क्योंकि दिवाली तो फिर गुरु हमें ज्ञान से सुनाता ही रहता है। बोला जहाँ वहाँ जैसी दिवाली होती है वैसी तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। तुम्हारी दिवाली कैसी होती है, 4 दिए जलाए और जाके सो गए। बोला वहाँ तो रौनक वाली दिवाली होती है, आनंद वाली दिवाली। सब लगे होते हैं कार्य में, सब कार्य में लगे होते हैं। और घर में तुम्हारे एक व्यक्ति लगा होगा कार्य में, बाकी सब सो रहे होंगे। तो और माइयाँ भटकती हैं, उनका मन परेशान होता है। हम तो सुबह से लगे पड़े हैं, हम तो खाना भी बना रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, और इनको देखो कोई नहीं है। बाजार का ही सामान ले आओ, कुछ नहीं है तो फिर यही कर लो। कैसे कैसे मन अंदर से सबका भटक रहा होता है। वहाँ पे कोई नहीं कहता किसी को तुम ये कर लो। सब अपने शौक से, अपने प्रेम से लगे होते हैं। जो सेवा जिसको मिल जाती है वो बड़ा खुश होकर करता है। तो भगवान के रास्ते जब तुम आगे बढ़ोगे तो बोला कर्म के फल की इच्छा त्यागनी नहीं पड़ती, स्वतः त्याग हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकल है कि जब तुम बहुत प्रेम करते हो किसी से, उससे तुम वापसी में कुछ नहीं चाहते। वो अगर आपको ये कहता है कि आज हम ना आपको कोई गिफ्ट दे नहीं पाए, अच्छा कल देंगे, तो आप उससे कोई शिकायत करोगे? नहीं नहीं नहीं, आपने इतना प्रेम किया, आप हमसे प्रेम से मिले, आपने ये बात की, तो इसी में हमको तृप्ति आ गई। तो आखिर उसको इसमें भी खुशी आ गई। और जहाँ प्रेम की कमी होती है, उसको पता नहीं था बर्थडे में आई हूँ तो भूल कैसे गई, ऐसे कौन भूल जाता है, ऐसे कौन भूल जाता है। ऐसे कितनी शिकायतें होती दुनिया में। यहाँ पे बोला किसी को शिकायत नहीं, ना लेने वाले को शिकायत, ना देने वाले को शिकायत। और देते रहो, देना ही जीवन है। प्रेम भी देते रहो, दान करते रहो। बोला ना पहले घर में रोटी निकालते थे 5, क्यों निकालते थे? एक चिड़िया को, एक कुत्ते को, एक गाय को, और एक अग्नि देवता को, और मतलब देवताओं के उससे निकालते थे, जड़ चेतन के। तो कुछ जीवन में एक टारगेट होता था, तो कार्य होता था। अभी हमारा कोई जीवन का लक्ष्य तो है नहीं। उठ गए तो ठीक है, नहीं उठे तो कोई बात नहीं। तो जीवन में उद्देश्य दिया है गुरु ने हमको, एम दिया है कि तुमको अपना जीवन कुर्बान करना है। केवल मरने के बाद देह का दान नहीं करना, जीते जी देह दान करो। दधीची दान वाली एक संस्था है जिसमें वो लोग फॉर्म भरवाते हैं, और अगर शरीर पूरा होता है और कोई इन्फॉर्म कर देता है तो वो लेने आ जाते हैं और शरीर ले जाते हैं। और वो भी ऐसे शरीर को नहीं लेते जो काम का ना हो। अगर बोला ना हॉस्पिटल में एडमिट है, महीनों से हो गए, 6 महीने 8 महीने, बोला उनको तुम बुलाना, फिर वो कहेंगे नहीं जी इसको तो आप संस्कार कर दो, क्योंकि अब इसमें कोई काम की चीज़ है नहीं इसमें। तो बताओ वो भी कौन से शरीर को लेना चाहेंगे जिसमें कुछ तो हो, कोई माल मसाला। तो अभी काम का है, अभी दान करो इसका, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ तुम्हारी आंखें लगाई जाएंगी, कहाँ तुम्हारे बाकी पार्ट्स फिट किए जाएंगे, किसके दिल में जाकर बैठ जाओगे, कहाँ बैठोगे पता नहीं। लेकिन अभी इस दिल में भगवान को बिठाओ पहले, तो ये दिल अनमोल हो जाएगा। करोड़ों का नहीं है दिल, ये दिल अनमोल है। जिस दिल में भगवान बैठा हो वो बोला अनमोल दिल होता है, उसका कोई मूल्य नहीं दे सकते। आज गुरु के प्रेम का क्या मूल्य है?
क्या दोगे उसको प्रेम के बदले? क्या दे सकते हैं हम उसको? हमारे पास कुछ है ही नहीं उस अनमोल प्रेम को देने के लिए। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ये बात समझ में आई। तो जो भगवान के रास्ते आगे बढ़ता है तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता, उसका सब काम भगवान कर देते हैं। चित्त भी चुरा लेता है, इससे ज़्यादा और क्या करेगा वो? जो अंदर की कलुषता है वो भी ख़त्म कर देता है। नहीं तो हम इन विकारों को ख़त्म नहीं कर सकते थे। हमारे बस में आती है बात, कितना भी किसी को सुनाओ प्रेम की बात, कितना भी उदार चित्ता की बात सुनाओ, कितना भी निष्काम की सुनाओ, फिर भी नहीं समझ आती। लेकिन प्रेम में, गुरु के प्रेम में सब सहज हो जाता है। क्योंकि जब एक से प्रेम होता है ना तो मन उसकी बात मानता है, और जब मानता है तो मन मुड़ता ही चला जाता है अपने आप में, फिर कुछ करना नहीं पड़ता। और अज्ञानी इन्हीं कर्तव्य कर्मों में फंसकर परमात्मा से दूर हो जाता है। वो सारी जिंदगी कर्तव्य का ही वास्ता देता रहता है। आज क्या करूं, आज तो मेरे घर रिश्तेदार आ गए थे, आज क्या करूं, आज ऐसा हो गया था, आज हॉस्पिटल देखने जाना। पूरी ज़िंदगी तुम दिखा रहे हो इतना कर्तव्य कर्मों के लिए, पर करते उतना नहीं है लोग। एक्चुअली दिखाते जा रहे हैं, मन से थोड़ी करते हैं। कहाँ कर रहे हैं मन से? ज़बरदस्ती जानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पर ज्ञानी से वो कर्तव्य कर्म भी प्रेम से हो जाए। वो फंसा हुआ नहीं है, वो तो करके फ्री है। वो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, उससे कोई ज़बरदस्ती करवा भी नहीं रहा है। आज अगर गुरु हमारे घर आए और वो हमसे कहे आज हम तुम्हारे घर का ना पोछा लगा देते हैं, आज काम वाली नहीं आई ना तुम्हारी, हम लगवाएंगे उससे? बोलो क्यों? गुरु तो हमारे पास सहज भाव में है, मित्र भाव में, तो भी हम कहेंगे नहीं 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 आप ये मत करो, ये ऐसे, आप इसको फलानी कोई ज्ञान सुना दो, इसको ये बात बता दो, आपकी ज़रूरत ये है, आप ये कार्य कर सकते। तो बोला कैसे धीरे 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 सब हो जाता है। कर्तव्य कर्म भी उसके सब छूट जाते हैं। शुरू में गुरु ने छुड़वाए नहीं, पर एक चीज़ होती है ना, छूट जाती है। अब गर्मी आई तो किसी ने कहा तुमसे शॉल वॉल उठा के रख दो, पहन के चलो शॉल, अभी भी सर्दी है। पर नहीं, अरे अभी गर्मी अपने आप ही पता है ना, गर्मी लग रही है तो हमने कपड़े चेंज कर लिए अपने। कुछ काम ऑटोमेटिक होते हैं, प्रकृति भी बता रही है हमको। ऑटोमेटिक गरम सूट हमने रख दिया, गरम कपड़ा रख दिया, और धीरे धीरे अभी ऐसा पहन सकते हो, फिर धीरे धीरे बिल्कुल कॉटन ही पहनना है, क्योंकि ये भी नहीं सुहाएगा उस टाइम के बाद में। तो सहज हो रहा है ना। और एक कोई कहेगा नहीं मेरी सास ने कहा था ये सब उठा के रखो। अरे सास ना भी कहे तो भी तुम भी उठा के रखोगी? अगर ना भी कहे अगर वो, तो भी नहीं उठा के रखोगी क्या? अब पहन ही नहीं रहे तो बिखरे पड़े रहेंगे, इससे अच्छा समेट के रख दें हम। तो सहज भाव में हुआ ना, कुछ करना थोड़ी पड़ा। तो ज्ञानी को कर्तव्य कर्म फंसाते नहीं है, और अज्ञानी इन्हीं कर्तव्य कर्मों में फंसकर परमात्मा से दूर हो जाता है। इसलिए बोला कि कर्तव्य जलती आग है, इस आग से झट भाग रे, नहीं तो तू ही जल जाएगा इसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी इसी में फंसकर भगवान को ही छोड़ दोगे। यही बोल, लास्ट में गुरुजी क्या बोल रहे हैं? काम तो रहेंगे ही रहेंगे, तुम चले जाओगे तो भी काम होंगे, रह जाएंगे वो कोई और कर लेगा। तो तुम इतने ज़्यादा थोड़ी फंसे रहोगे। जो जरूरी कार्य है बोला वो ज्ञानी करके अपने को फ्री कर लेते हैं। और अंदर में विकार है पर नाम कर्तव्य कर्मों का देते हैं। गुरु जागृति देता है, विवेक जागृत होने पर ही सच का ज्ञान होता है। तो सभी कार्य होते भी हैं, लेकिन उनमें इच्छा और आसक्ति नहीं रहती, फल की चाहना भी नहीं है। ये कार्य बोला कभी कभी हम जबरदस्ती दिखावे के लिए भी करते हैं, पर यहाँ गुरु विवेक जागृत करता है तो सभी कार्य हो जाते हैं। अब उसमें इच्छा और आसक्ति नहीं है, सहज भाव में मतलब सबका। नहीं पहले हम कहेंगे नहीं मैं ही जाऊंगी, नहीं ये काम मुझे ही करना है। अरे तुम चली जाओ बेटा। आज बच्चे कई बार कहते हैं मम्मी हम चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हें जानते ही नहीं है। अरे नहीं जानते तो जान जाएंगे ना,
अगर कोई नहीं जानता किसी को, तो जब हम जाते हैं तो वो पहचान जाता है हम फलाने के बच्चे हैं या फलाना है, जो भी कुछ है। तो यानी कि इच्छा और आसक्ति नहीं है किसी भी कर्तव्य कर्म में भी। और अज्ञानी कर्तव्य कर्म भी इच्छा और आसक्ति से करता है। ज्ञानी करता है लेकिन उसमें उसका कोई इच्छा आसक्ति नहीं है, सहज भाव में उसका कार्य हो जाता है। जरूरी थोड़ा हमें ही करना है काम, भगवान किस किस रूप में आके कर देते हैं। और फल की इच्छा भी नहीं है, कोई उसको चाहिए भी कुछ नहीं। कई लोग तो इसलिए जाते हैं वहाँ ना रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। हाँ, ऐसी जगह ज़रूर जाते हैं जहाँ उनको पता लग जाए ना कि रिटर्न गिफ्ट मिलना है, तो वहाँ नहीं छोड़ेंगे, वहाँ सत्संग छोड़ देंगे। हमको पता है, यहाँ पे सबकी पता है कि वहाँ ये मिलना है, और जहाँ नहीं मिलना है, मैं तो ना आज गई नहीं गुरुजी, मैंने मेरा मन ना फंसा हुआ नहीं इतना। तो बोला तुम किससे छिपा रहे हो और किसको बता रहे हो? अंदर नहीं जानता, अंदर वाला तो सब जानता है। जहाँ देना पड़ता है ना कुछ, वहाँ कई लोग अवॉइड कर देते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ये ऐसे करके। और जहाँ मिलना है वहाँ तबीयत ठीक हो जाती है ऐसे करके। देखो चलो तैयार हूँ मैं, गाड़ी में ही तो बैठना है ना, बैठ जाती, कोई बात नहीं, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाऊँगी कुर्सी पे, फिर आ जाएंगे वापस चल के। तो बोला ये मन ना बहुत चालाक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मन को सादगी वाला बनाओ, प्रेम बनाओ, सरल बनाओ, तब बात बनेगी। और सरल हृदय में ही भगवान बैठते हैं, शुद्ध और सरल हृदय में। जहाँ सरलता नहीं है वहाँ भगवान का वास भी नहीं है। भगवान गरीब की झोपड़ी में बैठा होता है। शबरी की झोपड़ी में गया भगवान, और नहीं गया जहाँ उसे नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। विदुर के घर गया, छोटा घर था विदुर का, तो वो तो एक एम्प्लाई तो था उस दरबार का। एम्प्लाई का घर कितना होगा, छोटा ही घर था, कर्मचारी था वो तो वहाँ का खाली। और दुर्योधन का वो तो महल था, और उसने मेवा मिष्ठान रखा भगवान के लिए, पर भगवान ने वो मेवा मिष्ठान नहीं खाई। बोला मुझे भूखी नहीं है, तो क्यों खाऊँ तुम्हें, और तेरे अंदर इतनी भक्ति नहीं है कि मैं भरे पेट पर भी खा लूँ। भरे पेट पर भी कई बार हम खा लेते हैं ना, जब हमारा किसी से बहुत प्रेम होता है, सामने वाले का भाव इतना अच्छा होता है, अच्छा चलो थोड़ा आप खाएंगे, कोई बात नहीं, वैसे हम खाते नहीं हैं पर खा लेते हैं। अंदर वाला कहता है अगले ने इतने प्रेम से किया, भक्ति स्वीकार करता है। तो सरल हृदय बनो, फल की इच्छा भी नहीं है, सभी कार्य ऑटोमेटिक होते हैं ज्ञानी के। कई लोग कहते हैं कर्म त्यागने योग्य हैं, चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, क्योंकि उनका फल मिलने वाला है। शुभ का भी मिलता है, अशुभ का भी मिलेगा, तो दोनों ही फल त्यागने योग्य। पर यहाँ तो ज्ञानी कर्म करता ही नहीं है, करता हुआ दिख रहा है लेकिन कर थोड़ी रहा है, वो फंसा हुआ थोड़ी है, ना फल की इच्छा से कर रहा है, ना ही उसको कोई आसक्ति है उस कर्म में। तो कुछ लोग कहते हैं सत्कर्म करने चाहिए और बदकर्म नहीं करने चाहिए, ऐसा कहकर वो लोगों को कर्म कांड में फंसाते रहते हैं। दान करो, फिर ये करो, फिर ये व्रत कर लो, फिर ऐसे कर लो, इससे जरूरी है करने। अगर तुमने दान नहीं किया ना तो तुमको भी अगले जन्म में कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें भी ऐसे ही तकलीफ झेलनी पड़ेगी, ऐसा कह कर कर्म में फंसाते जाते हैं। तो दुनिया बहुत अलग अलग तरीके की है। तो यानी दान तो नहीं करता लेकिन उदारचित्त तो है, प्रेम तो करता है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ भी करता है, लेकिन दिखावे वाला दान नहीं करता। तो क्या उसको कोई प्रेम नहीं करेगा क्या भगवान उसको परेशान करेगा क्या? मतलब जिसने अपना सारा जीवन ही दान किया है, अपने अंदर की इच्छाओं का दान कर दिया, कर्म के फल का दान कर दिया, इससे बड़ा कोई दान हो तो बता देना। अहंकार का त्याग कर दिया, ऐसा कहकर वो लोगों को कर्म कांड में और फंसाते रहते हैं। गुरु कहता है कि कर्मों का त्याग शरीर से संभव नहीं है, पर कर्म करत होए नहीं कर, ये गीता का ज्ञान है। शरीर से संभव नहीं है कि कर्म ना किया जाए,
जड़ थोड़े ना हो जो कार्य नहीं करोगे, कोई पत्थर थोड़े ना हो जो कि कोई हलचल नहीं होगी, उसमें होगी लेकिन वो हलचल किस तरीके की होगी। तो कर शरीर से कर्म का त्याग नहीं है, पर मन से कर्म का त्याग है। मैं कुछ नहीं करता और कर्म करते हुए भी इच्छा और अहंकार को त्याग करने करनी, यानी मैंने कुछ भी नहीं किया, सब ईश्वर के हुक्म से हुआ है। पर उसमें भी समझ है कि कौन सा कार्य करने योग्य है और किस कर्म को अहंकार करने योग्य कर्म नहीं है। जब हम कार्य करते हैं उसमें अहंकार भी हमको आता है जरूर, पर वो माइनस कर दो, बस इतना ही करना है। मैन माइनस डिज़ायर इज इक्वल टू गॉड, मैन प्लस डिज़ायर इज इक्वल टू डॉग। तो ये तो पता ही है कि हम कौन सा कार्य करने योग्य है। और ज्ञानी के कर्म जली हुई रस्सी की तरह है, वो कर्म करता हुआ दिखाई देता है परंतु भीतर से वो पूर्ण रूप से त्याग निरीक्षा है। ज्ञान का सारा दारोमदार है त्याग की शक्ति पर, और अंदर से तुम कितना त्याग कर सकते हैं ये तुम्हारी भावना पर डिपेंड करता है। त्याग करके उस त्याग को भी भूल जाओ। और आगे की बात बता दी, बोला त्याग करके जो भी चीज़ का त्याग गुरु ने हमसे करवाया, अहंकार का त्याग कराया, तो बोला उसको भी भूल जाओ, मैंने कुछ किया भी है, तब बात बनेगी। नहीं तो याद रहता है, बहुत गहराई तक याद रहता है, मैंने इसके साथ ये किया था, अच्छा किया था, बुरा किया था, सब याद रहता है। पर अभी त्याग का भी त्याग करना है, त्याग का अहंकार भी नहीं करना और उसका भी त्याग है। कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं है, लेकिन कर्म में इच्छा का त्याग है। और भूल जाओ कि तुमने किसी को कुछ दिया था, तुमने गुरु को तन मन धन दिया, तो बताओ तुम्हारा है क्या? और तुम किसी को भी क्या दे सकते हैं ये बताओ। ना तन तुम्हारा है, तन भी उसी का है दिया, और ना मन तुम्हारा है, और धन भी प्रारब्ध से ही आया है, और वो भी परमात्मा की दी हुई चीज़ है। कब चला जाए ये भी पता नहीं है, इसका भी क्या इनकार करना। मन का समझ नहीं आया, तन तो समझ आ गया, मन हमारा नहीं है, मतलब ना मन तुम्हारा है, बोला मन भी ईश्वर ने दिया है तुमको, तो उसी को उसमें बिठा लो बस खाली, और कुछ नहीं करना। पर अगर अपना मान के करोगे तो बोला बहुत उलझोगे, फिर तो अंदर से मन सोचता ही रहेगा ना। जब मन भी हमने समर्पित कर दिया, क्योंकि मन है क्या? मन सिर्फ ख्याल है और कुछ नहीं है। तो ख्याल बिना गुरु के हम कौन से करते थे? बेकार के, बैठे बैठे उल्टे सीधे ख्याल करते रहते थे। कभी निराशावादी विचार कर रहे हैं, कभी किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं। निंदा चुगली करने से क्या मिलता है जरा बताओ तो? कुछ मिलता है? निंदा करोगे ना, वो लौटकर तुम्हारे पास आएगी। निंदा पले हुए कबूतर की तरह है। जैसे पला हुआ कबूतर अगर हम उड़ा भी देते हैं, कोई भी पक्षी अगर हमने पाला है और हम उसको पिंजरे से आज़ाद कर देते हैं, फिर भी कभी चेक करना, वो कहीं ना कहीं तुम्हारी दीवार पे मुड़गेल पर बैठ जाएगा, वो आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो अगर हम निंदा करते हैं किसी की, तो वो लौटकर हमारे पास ही आनी है। और यानी ना निंदा करता है ना स्तुति करता है, वो परमात्मा की महिमा करता है बस खाली, ना प्रशंसा करता है। प्रशंसा और महिमा में अंतर होता है। प्रशंसा होती है दिखावे की, पर महिमा निकलती है अंदर से। तो मन भी तो उसी का दिया है। अब जो हमारा मन अच्छा हुआ है, सुमन हुआ है, अच्छा सोचता है, प्रेम करता है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, तो ये मन ऐसा किसने बनाया? उसी का तो हुआ। फिर जिसने इसको अच्छा बनाया, तैयार किया, तो ये अब उसी का ही है।
अब प्लॉट देकर तुम मकान बनवाते हो बिल्डर से, तो बिल्डर भी लेता है ना, क्यों ले रहा है बिल्डर? पैसा भी लगा रहा है इतना सारा, और इतना सारा कुछ करके एक फ्लोर लेता है, तो बोला उसी की अमानत है ना, अब उसने ही तो तैयार किया है सब कुछ। अब इतना खूबसूरत घर हम बना सकते थे क्या? हमारे बस की नहीं। कई लोग कहते हैं हमारे बस की नहीं भाई, हम तो बिल्डर से ही बनवा सकते हैं, अपने आप काम हमारे से इतनी भागदौड़ होगी ना ही हम कर सकते। तो उसने बनाया, उसका शुक्राना तो करोगे ना। अभी सुन रहे थे दादा को कोई टिकट देता था, उसका भी शुक्राना करते थे दादा। हम करते हैं, वो अलग बात है, बोलने की भाषा में थैंक यू बोल देते हैं, पर एक्चुअल में दिल से निकलता है क्या हमारे थैंक्स? किसी ने कुछ भी हमारे साथ किया, हम थैंक्स करते हैं उसका? कभी इतना शुक्राने की बात चलती है थैंक्स की, अंदर से दिल से नहीं निकलता, ऊपर से करते हैं खाली दिखावे का। पर दादा दिल से करते थे, कहते थे अगर तुमने मुझे टिकट नहीं दी और टीसी आ गया, चेकर आ गया, तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। कई बार कई ऐसे भी होते हैं जो कंडक्टर होते हैं, पैसे ले लेते हैं। जब हम लोग प्राइवेट बस में जाते थे तो वो टिकट नहीं देते थे, वो बच जाते हैं उनके पास कि भाई इतने ही पैसेंजर हमने बिठाए हैं, और बाई चांस चेकिंग हो जाती है रास्ते में और टिकट हमारे पास ना हो, कितना भी कहें उसको हमने पैसे दिए, वो मानेगा ही नहीं। तो उसने टिकट दी, ये इसका थैंक्स है। हमने एफडी कराई तो उसने हमको एक सर्टिफिकेट दिया, ये थैंक्स है। अगर सर्टिफिकेट ना हो तो बैंक में जाकर आप कितना भी बोलो हमने इतना पैसा यहाँ जमा किया है, हमने इतना ये किया है, वो मानेगा ही नहीं। कहेगा पेपर लेके आओ ना। उस पेपर की भी इतनी महिमा है, तो शुक्राना करो ना हर एक का। किसी ने इतना भी हमारे लिए किया है, उसका भी शुक्राना। तो ज्ञानी शुक्राना करता है और कर्म में अहंकार नहीं है, यही आनंद प्रदान करता है। और हम अहंकार करेंगे, मैंने इतना किया, मैंने इतना इसके लिए किया, तो कहेगा आखिर मत करना, आगे से मेरे लिए कुछ भी मत करना। अहंकार जताता है ना जो, उसकी चीज़ लेने में भी आपको तकलीफ होती होगी शायद। आपको पता ही है कि ये 10 जगह जाके शोर मचाएगा और इसका अंदर वाला तो है ही ऐसा। तो इसलिए गुरु कुछ मांग नहीं रहा है तुमसे। आज सुना वचन आया होगा, बोला गुरु क्या खाता है? ना लंच ना डिनर, वो हमारे अहंकार का भोजन भी। वो दो ना, जो वो खाने के लिए आया उसको दो। क्यों तुम लंच डिनर, जिससे आपका ना स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अच्छा बनाया हमने बहुत, बोला उसका स्वास्थ्य वैसे ही ठीक रहेगा। भगवान ने उसका स्वास्थ्य ठीक रखा है, पर तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? तुम अपनी बात करो अभी, तुम कैसे ठीक रहेंगे? हम जब अहंकार का दान करेंगे तब। करते हैं क्या, ले जाते हैं भगवान के पास फूल चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। बाहर का जल चढ़ाया वो तो फ्री में ही मिल रहा है, चाहे लोटा चढ़ा लो, चाहे 5 लोटे भी चढ़ाया। 5 लोटे चढ़ाओगे, देखने वाला कहेगा ये बहुत बड़ा भक्त है शिव का, देखो इतना थाल भर के लाया चढ़ाने के लिए। पर कभी अपने अश्रु का जल चढ़ाया कि भगवान तुम नहीं मिले मुझे, इस दुनिया में सब कोई मिला लेकिन तुम नहीं मिले, तो ये अश्रु जल चढ़ाओ और सच्चा फूल चढ़ाओ, हृदय रूपी पुष्प। तो मन भी उसी का ही है। पहले तो हमारा क्या था, कुमन था, गंदा, कोई हमारे पास बैठने को भी राजी नहीं होता था। इसके पास बैठो ना, हर वक्त शिकायतें, हर वक्त ये बातें, हर वक्त ये तो बाण चलाते हैं, ये तो तीखी तीखी बातें करती है। अभी गुरु ने चेंज कर दिया, बोला अभी हमको तीखे बाण नहीं चलाने हैं, अपने मन को बहुत रोज़ मोड़ना है, रोज़ डेली। चाहे हमको पता भी है ये खराब है, तो भी हमको प्यार। जीवन की अनमोल क्षणों का क्या से क्या कर डाला रे, आया था किस काम की खातिर जीवन व्यर्थ गवाया रे, आया था किस काम की खातिर जीवन व्यर्थ गवाया रे। जीवन की अनमोल क्षणों का क्या से क्या कर डाला रे, आया
भोला